तो नमस्ते। टॉपर्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये अपन पढ़ने वाले हैं। तो ओनली 4 टाइप की रिएक्शन हमको दी गई हैं पार्ट में। तो चलिए चालू करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में अपन पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। और लेट्स बिगिन, चालू करते हैं। वी हैव लर्न इन क्लास 9th दैट, क्या लर्न किया हमने, क्या पढ़ा है क्लास 9th में, ये अपन देखते हैं। चलो हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट सही नहीं चल रहा है तो यही ठीक है, कलर दूसरा ले लेते हैं। That during a chemical reaction, atom of one element do not change into those another element, nor do atoms disappear from mixture or appear from elsewhere। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोस अनदर एलिमेंट। तो जो एटम है किसी भी एलिमेंट के, वो कभी भी चेंज या परिवर्तित नहीं होते हैं किसी दूसरे एलिमेंट में। जैसे जिंक है, जिंक रिएक्शन होने के पहले भी जिंक रहेगा, रिएक्शन होने के बाद भी जिंक रहेगा। कॉपर है, रिएक्शन होने के पहले भी कॉपर रहेगा, रिएक्शन होने के बाद भी कॉपर रहेगा। तो नॉर डू डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर एंड अपियर फ्रॉम एल्सवियर। और जो एटम है उनके, किसी भी तत्व के, एलिमेंट के, वो कहीं भी डिसअपियर नहीं हो सकते हैं, वो रहेंगे रिएक्शन के पहले भी और रिएक्शन के बाद भी। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द टेकिंग एंड मिक्सिंग बॉन्ड। तो ये है मेन चीज। एक्चुअली क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो पुराने बॉन्ड रहते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। और वो ब्रेक होने के बाद नए बॉन्ड यानी नए तत्व एलिमेंट से वो मिल जाते हैं, जिससे नया तत्व बन जाता है। और कभी भी जो पुराने एलिमेंट रहते हैं वो डिसअपियर नहीं होते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन दी अपन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओनली 4 टाइप की रिएक्शन है बस। तो कॉम्बिनेशन के नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि कंबाइन करना है किन्हीं भी 2-3 चीजों को, सब्सटेंस को अपन कंबाइन यानी जोड़ लेंगे और कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और कॉम्बिनेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। Such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactant is known as combination reaction। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक प्रोडक्ट बनता है, किससे, 2 और मोर रिएक्टेंट के मिलने से एक प्रोडक्ट बनता है, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। ये अपन ने कर लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया CaO, क्विक लाइम भी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव में, क्विक लाइम किसको बोलते हैं, व्हाट इज क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड अ क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाला तो उससे क्या निकला, सिलेक्ट लाइम बन गया COH2 प्लस हीट। जब कैल्शियम और पानी दोनों को मिलाया तो एक प्रोडक्ट बना, सिलेक्ट लाइम। तो ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है।
तो इसमें हीट भी निकलती है। आप कभी भी चूना लाना, उसमें पानी डालना तो हीट निकलेगी, और जो बचेगा वो CuS2 सिलेक्ट लाइम बचेगा। तो पुताई करते हैं तब ये अभिक्रिया होती है, आप कर सकते हैं इसको घर पर भी, लेकिन उस पानी में हाथ मत डालना, ये बहुत जोर से ही गर्म होता है, बहुत तेजी से गर्म। अब ये दो उदाहरण और दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ये बहुत सरल उदाहरण है। सबसे पहला है बर्निंग ऑफ कोल और फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो बर्निंग ऑफ कोल, कोयला को अपन क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन जलने के बाद क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। कार्बन सॉलिड रहता है, ये सॉलिड लिखा है, और ऑक्सीजन क्या गैस रहती है। और जलने के बाद क्या बन जाता है, CO2, एक प्रोडक्ट बना, दो प्रोडक्ट मिलकर एक प्रोडक्ट को बनाया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब 2H2 और 2O2 दोनों को जोड़ा तो क्या बना, 2H2 लिक्विड बन गया। तो in simple language we can say that when two or more substance, element or compound combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आगे क्या दिया है ये देखते हैं। तो जो एक्टिविटी की थी अपन ने, a large amount of heat this make, अब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, ये क्या क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट निकल रही हो प्रोडक्ट के साथ, उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट ना निकल रही हो उसे, और उल्टा वो हीट लेकर अभिक्रिया हो रही हो, उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहला बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 प्लस 2H2O, ये दोनों गैस हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेंगी, तो क्या निकला, CO2 गैस और 2H2O। ये किसके उदाहरण है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या निकल रही है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब नेक्स्ट आगे, तो इनको क्या करना, आप बुक में भी नोट कर सकते हैं और कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, इन्हीं के यही आते हैं पेपर में, सारा पेपर बुक से आता है, बुक से बाहर नहीं आता है, इसलिए हम डायरेक्ट बुक ही पढ़ा रहे हैं। कुछ चैप्टरों के नोट्स ही बनाए हैं, वो हम नोट्स से पढ़ाएंगे, तो इसलिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बस ये काम आप पहले कर लीजिए, जिससे कि हमको आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले और हम आगे वीडियो बनाते रहें। तो अब वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। तो अपन को पता है कि हमको जीने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी की जरूरत, बगैर एनर्जी के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हमको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो हम खाना खाते हैं उसी से ही हमको ये एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो डाइजेशन, खाना खाने के बाद जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल राइट पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो जो राइस चावल है, आलू है, ब्रेड है, इनमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। दिस कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन टू ग्लूकोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें ब्रोकन हो जाता है, ग्लूकोज में। और दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन। तो जो ग्लूकोज है वो किससे मिल जाता है, ऑक्सीजन से। इन दिस सेल, तो सेल में ग्लूकोज
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और उससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या समझ में आया, हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाना से। खाना खाते हैं तब एनर्जी मिलती है। खाने में राइस, पोटैटो, ब्रेड, इनमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमको बॉडी देता है, बॉडी में एनर्जी देता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या रहता है, C6H12O6 एक्विटिक फॉर्म में रहता है, प्लस 6O2 जो अपन सांस लेकर ऑक्सीजन ले रहे हैं। इन दोनों में रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी। तो इसी एनर्जी से अपना काम चलता है। ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसमें हीट निकलती है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, तो द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो वेजिटेबल का जो कंपोस्ट बनाते हैं, वेस्ट मटेरियल बचता है किचन में या कहीं भी, जब अपन उसको कंपोस्ट यानी खाद बनाते हैं तो उससे भी अपन को हीट निकलती है, और ये रिएक्शन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस में आती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आती हैं। अब आगे देखते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर देना। अब अगली ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसका उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक दो प्रोडक्ट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे, तब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही थी। और डिकम्पोजिशन में एक प्रोडक्ट टूट कर दो या तीन प्रोडक्ट बनाता है, चार पांच, तो उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोज यानी टूटना। तो ये एक्टिविटी देखना है। इसमें क्या ले लिया, बर्नल ले लिया है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए, उनको अपन बॉइलिंग ट्यूब में हीट कर रहे हैं। अब इसमें से ये गैस निकल रही, तो फेरस सल्फेट के बाद क्या बचा, अपन ने स्माइल आ रही है अपन को, उसमें गंध आएगी और फेरस ऑक्साइड बन जाएगी। फेरस सल्फेट के बाद फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या रहता है, चलो थोड़ा नीचे ही समझ लो पहले। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला रहता है FeSO4। अपन ने इसको हीट किया, हीट करने के बाद क्या बना, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, SO2 और SO3 ये दोनों गैस निकली। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट था सिंगल, अब इसने कितने प्रोडक्ट बनाए, एक दो तीन। तो ये सब क्या होगा, एक प्रोडक्ट डिकम्पोज हुआ, ये प्रोडक्ट का क्या हुआ, डिकम्पोज। एक वन सिंगल प्रोडक्ट इज डिकम्पोज इनटू 2 and 3 प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आप एग्जांपल बता सकते हैं। 2FeSO4 हीट किया, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 SO3। अब नेक्स्ट अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम एंड कार्बन ऑक्साइड। तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम। तो सबसे पहले ही पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहते हैं अपन, लाइम और क्विकलाइम बोलते हैं इसको। अब when a decomposition reaction carried out by heating is called a thermal decomposition। तो हीट करने के बाद अब इसको क्या किया अपन ने, हीट किया, इसमें से हीट निकल नहीं रही है, इसको अपन को एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जब किसी रिएक्शन में अपन को हीट देना पड़े या गर्म करना पड़े तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीट, जब किसी अभिक्रिया करने के लिए गर्म करना पड़े उसे,
तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऊपर जो अपन ने फेरस सल्फेट की रिएक्शन की थी, इसको भी अपन ने गर्म किया था, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, decomposition of calcium calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide heating is an important decomposition reaction used in various industries। तो कैल्शियम कार्बोनेट का, ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, इसको अपन ने हीट किया तो क्या बना, CaO क्विकलाइम प्लस CO2। इसका यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया। अब अपन ने लेड नाइट्रेट लिया PbNO3 लिया। PbNO3 को गर्म किया तो क्या बना, लेड ऑक्साइड 2PbO प्लस 4N2O प्लस O2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट है लीड नाइट्रेट, उसने 3 प्रोडक्ट बनाए। सबसे पहले ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फिर इसको अपन ने गर्म किया तो ये थर्मल रिएक्शन भी है। तो अब आगे देखते हैं इसमें। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अपन ने क्या किया, एक 6 वॉट की बैटरी ले ली, एक तरफ एनोड कैथोड, प्लस ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों लगा दिए। लगाने के बाद ग्रेफाइट की रॉड लगा दी दोनों में और टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको फिट कर दिया। अब और इसमें क्या, पानी भर दिया और चालू कर दिया बटन। तो एक तरफ ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगी और एक में हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसका फिगर बनाकर देख लेना, जिससे कि कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आपको फिगर बनाना आना चाहिए। तो क्या हुआ कि जब अपन बैटरी चालू करेंगे तो प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद वाटर का फॉर्मूला क्या रहता है, H2O। तो H2 में H2 प्लस O, यानी यहाँ पर 2 कर दिया और यहाँ पर भी कर दो 2। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब अगली अभिक्रिया है, अगली रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। We have the decomposition of reaction required energy either in form of heat, light, electricity for breaking down the reactant. Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction। तो सबसे पहले अपन ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें हीट निकल रही थी। अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट निकल नहीं रही है, अपन को हीट देनी पड़ रही है। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर था उसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हीट दी थी अपन ने, और जो ऊपर रिएक्शन दी है ये वाले, तो ये देखिए ऊपर क्या दिया है, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट फॉर्म सिल्वर मेटल।
तो ये क्या दिया है, सिल्वर क्लोराइड अपन ने धूप में रख दी, सन की लाइट में सिल्वर क्लोराइड रख दी, तो ये क्या हो गई, ग्रे हो गई, इसका कलर चेंज हो गया। तो 2AgCl सनलाइट में रख दी अपन ने, तो 2Ag + Cl2, तो जो सिल्वर थी उस पर परत चढ़ गई, सिल्वर सफेद रही थी, अब वो क्या हो गई, ग्रे। तो ग्रे किससे हो गई, सनलाइट से, ये क्या हो गई, ग्रे हो गई। अब अगला रिएक्शन है 2AgBr, तो 2AgBr इसको सनलाइट में गर्म किया, तो ये क्या बन गया, 2Ag + Br2। तो इस द अबव रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी, तो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी करते हैं उसमें इन दोनों रिएक्शंस का यूज होता है, 2AgBr और 2AgCl। तो ये कौन सी अभिक्रिया रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम एनी सोर्स, एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में रहेगी। इन क्वेश्चन आंसर की अपन बाद में वीडियो बनाएंगे। तो अब अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अगली ये रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है तो सभी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एन एलिमेंट टेक प्लेस टू अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखते हैं डेफिनेशन। अब ये क्या कर दिया, आयरन की नेल है, इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रख दिया, तो उसके बाद इसमें जंग लग जाएगी, ये अपनी रिएक्शन है। तो ये आयरन की अपन ने नेल लिया था पेन, और अब इसमें जंग लग गई, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई है, डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी। Fe सॉलिड है, CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट में अपन ने आयरन की जो नेल डाली थी, तो वो क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, FeSO4 + Cu। तो जो आयरन था उसने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर ने आयरन की जगह ले ली, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पर जिंक + CuSO4 सेम है, तो जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, कॉपर ने जिंक की जगह ले ली, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। इन दिस रिएक्शन आयरन इज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें क्या हो गया, जिंक इज डिस्प्लेस या रिमूव कॉपर, सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनको आप नोट कर लेना, कॉपी में नोट्स बना लेना सेम ऐसी कैसे, और समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चैप्टर एंड ही होने वाला है, तो वीडियो लंबी हो तो भी बने रहना। अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बगैर पढ़े आप टॉपर नहीं बन सकते हो। पढ़ाई बहुत जरूरी है, अगर पढ़ोगे तो कुछ